Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. I know मैं बहुत टाइम बाद TCS की कोई वीडियो बना रहा हूँ और पिछले कुछ जो वीक था वो काफ़ी हेक्टिक चल रहे थे। मैं घूमने गया हुआ था एंड आई होप आप लोगों ने मेरी गोवा सीरीज़ एंजॉय की होगी। 4 वीडियोस मैंने गोवा की बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप गोवा सीरीज़। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। और मेरा फ़ोन उस दौरान ख़राब हो गया एंड आई हैड टू बाय अ न्यू फ़ोन। तो मैंने लिया है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5। काफ़ी अच्छा फ़ोन है एंड आई एम एक्सप्लोरिंग कि इसमें क्या क्या और नए नए फीचर्स हैं। तो ये सब बातें ना करते हुए मैं बताने वाला हूँ कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है कि जो भी आपको TCS से रिज़ाइन करते टाइम डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, व्हाट आर द इश्यूज़ दैट यू फेस व्हाइल यू आर रिज़ाइनिंग फ्रॉम TCS। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगी ये वीडियो। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द इश्यूज़ दैट एम्प्लॉय फेसेस व्हेन दे आर अबाउट टू लीव TCS। तो अगेन मैं अपने फ़ोन का यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने नोट्स ले रखे हैं इसमें। तो जो सबसे पहला इशू होता है जब भी आप TCS से रिज़ाइन कर रहे होते हैं और आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाले होते हैं, वो होता है अ लॉन्ग नोटिस पीरियड। तो जैसे कि आपको पता है कि TCS का जो नोटिस पीरियड है, नॉट ओनली TCS, जो काफ़ी सारी सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो नोटिस पीरियड है वो 90 डेज़ का होता है, विच इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द इंडस्ट्री। और ये एक बहुत ही एक जो लॉन्ग नोटिस पीरियड होता है ये बून और बेन दोनों की तरह काम करता है। बेन इसलिए क्योंकि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो जल्दी ज्वाइन करें, तो उस लिस्ट से आप हट जाते हैं क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 90 डेज़ के एम्प्लॉयज़ के लिए वेट नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि 90 डेज़ में उसका और भी कहीं होगा और हमारा ऑफ़र जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। और ये बून इसलिए है क्योंकि आप लोगों के पास मल्टीपल टाइम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है मल्टीपल ऑफर्स लेने के लिए। तो अगर एक महीने में आपके पास 4 कॉल्स आ रही हैं, अगर आप 2 भी कन्वर्ट कर रहे हो, और हर महीने अगर आपके पास 12 अपॉर्चुनिटी आई और अगर आप 12 में से 4 भी कन्वर्ट कर पाए तो आपका पैकेज जो है वो एक्सपोनेंशियली जंप कर सकता है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ये डिफ़िकल्टी मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंसीडर नहीं करती, आपको HR स्क्रीनिंग राउंड के टाइम ही आपको निकाल देती हैं क्योंकि आपका 90 डे का एक लॉन्ग नोटिस पीरियड है इस वजह से। दूसरा होता है रिटेंशन प्रेशर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई एम्प्लॉय रिज़ाइन करता है तो उसका मैनेजर जो है वो हमेशा बोलता है वी विल ट्राई टू रिटेन यू। तो TCS में रिटेंशन वैसे तो होती है और जो TCS से आदमी निकल रहा होता है या तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है इसलिए निकल रहा होता है ड्यू टू वर्क प्रेशर, और या तो वो अपनी सैलरी की वजह से निकल रहा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हद तक कम काम करने की आदत हर किसी को लग गई होती है कि वर्क प्रेशर इतना नहीं है। तो अगर आपके पास रिटेंशन ऑफ़र है तो आपके पास एक डिफ़िकल्टी, आपके पास एक एम्बिग्यूटी, एक आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हो आपको ये डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और जो रिटेंशन होता है वो आपको प्रमोशंस के ऊपर हाइक्स हो गई और बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आप लोगों को ऑफ़र की जाती हैं। तो एक रिटेंशन प्रेशर भी होता है जो कि एक एम्प्लॉय को फेस करना पड़ता है वाइल दे आर लिविंग TCS। और जो नेक्स्ट है वो है नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि इन्फोसिस का एक बहुत ही ज़्यादा आया था कि वो लोग NCA जो नॉन कम्पीट एग्रीमेंट है वो साइन करा रहे थे। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बहुत सारी कॉम्पिटिटर्स होती हैं एक इंडस्ट्री में, जैसे TCS के सिमिलर काम करने वाली कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, हो गई इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, IBM भी एक हद तक, सोप्रा स्टेरिया, ये सब कंपनीज़ हो गई जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं किसी भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ या दूसरी कंपनीज़ को। तो कभी कभार ऐसा भी सुनने में आता है या कभी कभार वो लोगों से नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं। इसका मतलब होता है कि आप लोग अगर कॉम्पिटिटर कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्वाइन करने नहीं दिया जाएगा, कुछ लीगल एक्शंस लिए जाएंगे आपके खिलाफ कि आप नॉन कम्पीट एग्रीमेंट को आप फॉलो करें, अबाइड करें। तो ये क्या होता है, ये लिमिट कर देता है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जब भी आप कंपनी छोड़ रहे होते हैं, क्योंकि आप मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक ही तरह की कंपनी में स्विच मारते हैं। बहुत ही एक कम चांसेस होते हैं कि वो अलग कंपनी में जाएं, हमेशा वो एक ही सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में घूमते रहते हैं। तो नॉन कम्पीट अगर एग्रीमेंट है तो वो एक काफ़ी एक बुरा हो सकता है आपके करियर के लिए। और जो लास्ट जो आपको
हो सकता है जो आपको परेशानी दे रिज़ाइन करने के बाद, वो होता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो जो टीसीएस एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको काफ़ी एक प्रॉब्लम आती है अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट काउंट करने के लिए, क्योंकि या तो सबसे पहले मैंने लोगों को देखा है कि एकदम एंड तक उन लोगों को पता नहीं होता है कि उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कितना मिलने वाला है, उनको कितना कटने वाला है, और नहीं कटते हैं तो फिर एक कोई प्रोसेस नहीं है उसको ट्रैक करने की कि कब आएगा कब नहीं आएगा। तो इस बीच बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन रहती है कि यार मेरी ग्रेजुटी का पैसा है, मेरा अर्न लीव का पैसा है, वो लोग पता नहीं कितना काट लें, कितना कुछ कर लें। पर हाउएवर वो कोई अनएथिकल चीज़ नहीं करते हैं कि आपका पैसा ज़्यादा काट रहे हैं, बट एक टेंशन लगी रहती है, एक डिफ़िकल्टी होती है कि एक डिसएग्रीमेंट होता ही होता है सैलरी कैलकुलेशंस के ऊपर कि कैसे वो कैलकुलेट कर रहे हैं अपनी सैलरी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए। और भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, जैसे रिलोकेशन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर ये मेन 4-5 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इससे कैसे आप इससे ओवरकम कर सकते हैं जो सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। सबसे पहला है कि स्टार्ट प्लानिंग योर रेजिग्नेशन अर्ली। तो जितना जल्दी आप अपना रेजिग्नेशन प्लान करेंगे, जितना जल्दी आपके माइंड में क्लैरिटी होगी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन लीव करनी है, और जितना ज़्यादा आपको उस प्रोसेस के बारे में पता होगा, तो उतनी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी कम हो सकती है रेजिग्नेशन के टाइम पे। ठीक है, तो पहला बात ये हो गया। सेकंड है कि ट्राई टू नेगोशिएट योर नोटिस पीरियड। तो जैसे कि आप सबको पता है कि नोटिस पीरियड 90 डेज़ का है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगोशिएबल भी होता है। और नेगोशिएशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेगोशिएशन डिपेंड करती है आपके मैनेजर के ऊपर और आपके एचआर के ऊपर। अगर आपका मैनेजर एग्री करता है तो एचआर एक फाइनल नोट दे देता है, तो उससे आपको कुछ भी एक प्रॉब्लम नहीं होती है अपना रिलीज़ अर्ली के लिए। तो उससे फ़ायदा ये है कि आप नई ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो नोटिस पीरियड का ट्रॉमा किसी एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, उनको ज़बरदस्ती तंग किया जाता है, कुछ काम दिया जाता है फालतू के, तो उससे भी आप बच सकते हैं। और जो अगली चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जिससे आप अपना ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई वो ओवरकम कर सकते हैं, वो है गेट योर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इन राइटिंग। ठीक है, तो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ योर सेपरेशन ऑफिसर। तो उससे आपका फ़ायदा ये होगा, उससे आपका फ़ायदा ये है कि आपके पास एक रिटर्न में आ जाएगा कि आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कितना आने वाला है। तो अगर आपके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में कोई डिविएशन है, तो आप उस ईमेल को एज अ एविडेंस आप यूज़ कर सकते हैं कि मुझे कम क्यों आया है, मेरा तो ये बताया गया था, आपने अननेसेसरी डिडक्शन क्यों की है। और अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है यू शुड नेटवर्क विद पीपल इन योर फील्ड। मतलब लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं नेटवर्किंग के लिए। तो अगर आपका नोटिस पीरियड लंबा है, अगर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो आप अपने जो आपके नेटवर्क्स होते हैं लिंक्डइन में, आप उनके थ्रू एक जॉब अपॉर्चुनिटी लैंड कर सकते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनकी जॉब जो है वो लिंक्डइन में रेफरल्स के थ्रू लगी है, तो आप भी वो कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बताना चाहूँगा वो होगा कि बी पेशेंट। मतलब आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। एक बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है, 3 महीने का प्रोसेस है। उस बीच में आपके में बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं आपकी नई जॉब को लेके, आपकी पुरानी जॉब को लेके, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आएगा नहीं आएगा, आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी है या नहीं है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी एक पेन पॉइंट है टीसीएस रेजिग्नेशन प्रोसेस को लेके, क्योंकि कोई भी एक ट्रैक करने के लिए कुछ भी नहीं है, सारा डिपेंड करता है जो मैनुअली आप मेल भेजते हैं अपने एचआर को, अपने सेपरेशन ऑफिसर को। तो यही है जो मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहता था कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय टीसीएस एम्प्लॉय व्हेन दे आर अबाउट टू रिजाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ कैन यू ओवरकम दोज चैलेंजेस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नीचे कमेंट करके आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं आपको क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करने की कोशिश कि आपको पड़ी थी, आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपके पास आई थी इस प्रोसेस के थ्रू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आप पूछना चाहते हैं मेरे से। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक क्वेरी की रिस्पांस देने के लिए। और नीचे आप मेरे को सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको किस मामले में, आपको किस बारे में आपको वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है। मैं कोशिश करूँगा मैं उसी बारे में वीडियो बना पाऊँ। तो आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।